हेलो फ्रेंड्स। तो आज मिलते हैं मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में क्या क्या काम करती हूँ, मेरा रूटीन वर्क क्या होता है। तो देखना चाहेंगे, क्योंकि मेरी सिर्फ लैब ही नहीं है, मेरा घर का भी काम है, घर का भी बहुत कुछ देखना होता है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रूटीन वर्क है। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ, उठने के बाद सारी सब्जियां वेजिटेबल्स जो बनानी होती है वो बनाती हूँ। तो आज मेरा मेन्यू था हमारा गाजर आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ी है। तो मटर मैंने पहले ये छील के रख ली थी, क्योंकि जब भी मटर लाते हैं तो मैं पहले ही छील करके रख लेती हूँ सारी की, जिससे कि जब बनाना हो तो टाइम ना लगे। और मुझे ना धोने की बहुत, साफ़ सफाई की बहुत आदत है कि मैं पहले सब्जियों को पहले भी वॉश करती हूँ, देन उसके बाद फिर से एक बार और वॉश करती हूँ। ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। हरा हरा धनिया ऊपर से डाल के, वाओ, मज़ा आ जाता है। और ये चपाती चपाती मेरी मल्टीग्रेन आटा होता है, मिक्स आटा, उसकी मेरी चपाती बनती है हमेशा। और बच्चों को जो टिफ़िन में देनी होती हैं वो अलग आटा होता है, क्योंकि ये वाली रोटी ना टिफ़िन में देने में ख़राब हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये वाली जो होती है रोटी, ये फ्रेश बना के खाने की होती हैं। और मैं एक्स्ट्रा आटा अलग से रखती हूँ बना करके, कि वो बच्चे के लिए टिफ़िन के लिए अलग से बनाती हूँ। फिर इसके बाद ये सारा काम साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन बुर्तन सारे धो जाते हैं। मेड मेरी आजकल 20 डेज़ से मेरी नहीं आ रही हैं। हेल्पर जो है मेरी, वो बहुत दिन से घर गए हुए हैं। तो मैंने बजाय लगाने के सोचा किसी और को कि अपना काम खुद कर लेती हूँ। तो 20 डेज़ से मैं अपना जो झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन वर्तन जो सब साफ़ करने का होता है वो मैं खुद ही करती हूँ। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ भी लगी रहती हूँ, कि जिससे कि थोड़ा सा ना अपने भी सारे काम करने आने चाहिए। तो ये सब काम मैं करती रहती हूँ। ये इसका कोई, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बर्तन साफ़ करना नहीं आता। मैं बर्तन बहुत अच्छे साफ़ करती हूँ और मुझे करने अच्छे लगते हैं। जब मेरी हेल्पर मेरे काम करती हैं तो भी मैं छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं वो भी सारे मैं क्लीन करके रखती हूँ। तो ये मेरा रूटीन वर्क है। मुझे जो पसंद है, साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन रहना, घर में भी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना, वो मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने देखा होगा, जब भी मैं लैब का टूर कराती हूँ तो लैब भी आप देखते होंगे कि मैं बिल्कुल क्लीन रखती हूँ। सफाई बहुत पसंद है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं अपनी लैब को भी। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमें हमारे पेशेंट आकर हमें देते हैं कि जब हम लैब में एंटर करते हैं, मैम लैब बहुत क्लीन मिलती है, बहुत साफ़ सफाई होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके कि हाँ, कि ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन वर्तन जितने थे सब वॉश कर रही हूँ मैं क्लीन करके, क्योंकि बहुत सारे बर्तन ना मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ। मैं जितने होते हैं ना साथ साथ धोती रहती हूँ। मुझे ना इकट्ठा करना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो फिर सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं और उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं थोड़े थोड़े धोती रहती हूँ, थोड़े थोड़े साफ़ करती रहती हूँ। ये मेरा हमेशा ऐसा ही रूटीन वर्क होता है हमेशा। और बर्तनों को मैं कभी भी ना ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। आपने देखा होगा, मेरे जितने बर्तन होते हैं मैं भिगो के पानी में रख देती हूँ, देन उसके बाद उनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा साफ़ करती जाती हूँ, कि जिससे कि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये देखिए, सब बर्तन अच्छे से धो लिए हैं, साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। और ये सब साफ़ करने के बाद यहाँ पे मेरा किचन का जो स्लैब होता है वो भी जो गंदा होता है, खाना वाना बनाने के बाद वो भी क्लीन करती हूँ। साथ में मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि मुझे चाय का शौक़ है। चाय मैं थोड़ी सी पीऊँ पर पीती ज़रूर हूँ। तो ये मैं अपनी चाय भी मैं अपनी छान ली है इसमें। और ये जितना फ्रैपिन वगैरह जितना गंदा होता है ना, सब कुछ मैं साथ की साथ क्लीन करती रहती हूँ। मुझे ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपसे ये बात इसलिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि सच में मुझे बड़ा खुशी मिलती है जब मेरा सारा काम फ्री हो जाती हूँ ना। हालांकि सबकी आदत यही होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई लेडी ऐसी होगी कि जिसको गंदगी पसंद होगी। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मुझे ना बार बार काम करने की आदत है, इसलिए है। मैं बैठती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना क्लीन घर बहुत पसंद है। तो और घर ही नहीं, क्लॉथ्स हो, कपड़े, कबर्ड अपनी, और जितनी चीज़ें जैसे होती हैं ना वैसे ही मैनेज करके रखना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसलिए बैठती भी नहीं हूँ, मुझे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हर लेडी के लिए यही कहती हूँ कि खाली बैठना बहुत गलत है, खाली घूमना भी गलत बात है। आप अपने काम से जितना प्यार करेंगे ना, तो वो रिज़ल्ट्स ना आपको एक दिन ज़रूर मिलते हैं।
तो यहाँ ना ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखो कि गिराने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उठना, मोटिवेट होना सिर्फ आपके हाथ में है। कोई आपको आकर नहीं बोलेगा कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें आपकी एक साइड हैं और आपकी मोटिवेशन आपकी एक साइड है। तो आपको मोटिवेट खुद रहना चाहिए। हाँ, काफ़ी सारी लेडीज़ का मैं सच्ची में ये चीज़ें सुनती हूँ कि वो बड़ा उदास रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, या हम सारा दिन यही काम करते हैं। तो छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, चीज़ों को मत सोचिए। जितना सोचेंगे ना चीज़ों को, तो उतना ही आपकी मेंटल इश्यूज आएंगे, मेंटल हेल्थ ख़राब होगी आपकी, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और जो काम में आपको अच्छा लगता है अपने आप को बाहर निकालें। अपने काम जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप अपने को ना मोटिवेट भी रखिए कि जिससे कि घर का काम करने के साथ साथ जो आपके शौक़ हैं, जो आपको पसंद है, वो भी साथ में अभी ही करने का समय है। समय कभी वापस नहीं आता। और दूसरा एक चीज़ और कि आप कभी ये सोच रहे हो कि समय हमारा आएगा, तो वो समय कभी नहीं आएगा, आपको लाना पड़ेगा। कभी कोई समय, कभी आपने सुना है कि आपके पास बाद में किसी चीज़ के लिए टाइम आया है? नहीं। तो इस चीज़ को तो सोचना छोड़ दीजिए कि आपका समय आएगा। आपका समय जो है अभी, वही आपका समय बेस्ट टाइम है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि कि अपने लिए भी जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और मैं ये देखो स्लैब पूरी क्लीन करके, सारा साफ़ सूफ करके, यहाँ से बर्तन सारे सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनको लगा भी दूँगी। तो ये मेरा रूटीन वर्क हमेशा रहता है। चाहे मेरे हेल्पर मेरे साथ काम करती हैं, तब भी मैं ये किचन का पूरा नीट एंड क्लीन करती हूँ साथ में। और ये मैंने नेल्स लगवा रखे हैं मैरिज की वजह से, क्योंकि मेरे देवर की मैरिज थी तो मैंने नेल्स लगवाए थे और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़े दिन रखूँगी, दैन उसके बाद मैं इनको रिमूव करवा दूँगी। ये चाय मैंने पी ली। चाय मेरे को थोड़ा सा ना ठंडी करके पीने की आदत है, तो मैं ठंडी करके ही पीती हूँ। ये मेरा रूम पूरा गंदा हो रखा है अभी। सुबह सुबह का क्योंकि टाइम होता है जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल से, उसके बाद भी सारा नीट एंड क्लीन करना होता है। मैं वॉक भी जाती हूँ, वॉक से आने के बाद एक बार लैब जाती हूँ, लैब से आने के बाद फिर से ये सब काम मेरे रूटीन वर्क होते हैं सुबह सुबह के सारे। ये सबका ही होता है ऐसा, लेकिन मेरा साथ में लैब का काम भी चल रहा होता है। ये जो कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो मैं जब रात को निकाल लेती हूँ तो इनको सबको फ़ोल्ड करके रखने का काम भी मेरा सुबह का ही होता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ धोती हूँ, और जब कभी रात को जब धो के डाल देती हूँ तो वो जब सुबह सूख जाते हैं उनको फिर मैं फ़ोल्ड करके साथ के साथ ही रखती हूँ हमेशा। ये सबका रूटीन ऐसे ही होता होगा वैसे, मुझे पता है। लेकिन हमारी स्पीड इसलिए ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि हमें पता है कि हमें और भी काम बहुत सारे हैं, तो साथ साथ जल्दी करते जाएं, जिससे कि इस काम के बाद हमें ये काम कंप्लीट करने के बाद घर का फिर लैब जाना है, लैब का काम भी देखना है। तो इसीलिए ये काम भी मैं थोड़ा जल्दी से करती हूँ, स्पीड पकड़ के। और स्पीड से करने में ना आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्स्ट्रा काम कर लेते हो कि ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, तो आपकी एनर्जी ना फुल होती है उस टाइम पे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ना थोड़ी बहुत अपने अंदर एनर्जी इतनी रखनी चाहिए कि आप अपने आप को टाइम दे सकें। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ हमेशा कि जो मेरा काम रूटीन का होता है वो मैं फुल स्पीड से करती हूँ कि जिससे कि मेरे को और कामों के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। तो ये मैंने आज मैट्स वगैरह सारी धो दी। ये और लिपस्टिक होती है, बस इसी से ही मेरा मेकअप हो जाता है पूरा। और मैं अब रेडी हूँ लैब जाने के लिए, तो लैब चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ का क्या काम होता है। चले। किचन का सारा काम हो गया, घर सारा सेट राइट हो गया पूरा। जब तक पूरा घर सेट राइट नहीं होता ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। ये देखो, आज तो सब कुछ कवर ओवर धो ही दी है पूरा, और सब्जी बन गई है, दूध उबल चुका है, रोटियां बन चुकी हैं। सारा काम मतलब कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लैब जाती हूँ। लैब जाने के बाद लैब का जो काम होता है वो लैब का काम करती हूँ। देन उसके बाद दोपहर में बच्चे को लेकर के फिर घर आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं लैब में।
सच में इतना आसान नहीं होता है घर का काम करके फिर लैब का काम भी देखना, बच्चों को भी देखना, मैनेज करना अकेले सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट जब जो चीज़ें जिस पर समझ में आती हैं जिसको, वही समझ सकेगा। क्योंकि जो लोग देखते हैं ना रियल में कि हाँ, चलो ये वीडियोज़ बनाती है, ब्लॉगिंग करती है, तो इसको घर का कोई काम नहीं होता होगा। बट नहीं डियर, घर के काम के साथ हम लोग ये काम करते हैं। तो मोटिवेशन अपने आप आ जाती है जब आप कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो आपको खुद ही अच्छा लगने लगता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है। तो मुझे वही काम हम पूरे दिन में निपटाते हैं, वही काम हम जल्दी से निपटा देते हैं। जब हम वर्किंग है तो हम लोगों के लिए यही होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी वो काम मॉर्निंग में ही निपटाते हैं कि जिससे कि सब चीज़ें हमारी मैनेज हो सके। तो किसी दिन वो भी पूरा ब्लॉग बनाऊंगी कि कैसे कैसे पूरा करते हैं। तो चलो मिलते हैं। सिरिंजें काटनी पड़ेगी सारे पर, है ना? बाहर, हाँ, देखना। लैब में आने के बाद भी अपने भगवान को पहले मैं परमात्मा से आशीर्वाद लेती हूँ कि हमेशा जो भी काम करें हम दिल से करें और सही, हम जो भी करें वो सही से करें, सबकी रिपोर्ट्स सही हों, सबका ट्रीटमेंट ठीक से हो, जिससे कि जब किसी के टेस्ट ठीक होते हैं तभी उसका ट्रीटमेंट उसी पे बेसिस पे होता है। तो हमें ये रहता है कि कोशिश यही रहती है कि सबके रिपोर्ट्स सही से जाएं और काम अच्छे से हो। जो ये है ना कैंडल, हाँ, ये नहीं हुई, पहले नीचे वाली करी थी लेके, सिर्फ नीचे वाली। अच्छा, हाँ। तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। जैसे आरओ मेरी सर्विसिंग का हो गया था तो आरओ सर्विसिंग कराई उसकी। ये सारी सिरिंजेस हैं जो सैंपल्स लेते हैं, हम कभी ऐसे डिस्कार्ड नहीं करते हैं सिरिंजेस को। इनको हमेशा हमें उनको कट करके तब वेस्ट में फेंका जाता है। और ऐसे वेस्ट भी ऐसे नहीं फेंके जाते, इनके अलग अलग वेस्टेज होते हैं। बायो वेस्ट, जिसमें हम इनको, इनका जो हमारा मटेरियल है वो अलग अलग डस्टबिन में जाता है। कभी भी आप जर्नल, जो भी डस्टबिन होता है, जर्नल कूड़ा जो होता है उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो ये हमारा हमेशा ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि कॉटन हमारी किस डस्टबिन में जाएगी, ग्लव्स हमारे किस डस्टबिन में जाएंगे, हमारी प्लास्टिक जो होती है या ब्लड से रिलेटेड ट्यूब्स होती हैं वो किस में जाती हैं। ये हमारी सिरिंजेस का बॉक्स अलग होता है, ड्राई। अच्छा, क्या होता है आजकल ना, कोलेस्ट्रॉल लोग करा रहे हैं टेस्ट, क्योंकि हेल्दी सीज़न आ चुका है, विंटर्स आ चुकी हैं, तो लोग खाना पीना आपको पता ही है खाते हैं, लेकिन वर्कआउट बहुत कम होता है ऐसे विंटर्स वाले जो मौसम वेदर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप बहुत कम वर्कआउट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो फैट है ना वो आपका स्टोर आपकी बॉडी के अंदर ही हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था इस बात को कि कोलेस्ट्रॉल ऐसी एक चीज़ है कि वो आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे या हफ्ते का आपका रिकॉर्ड बताएगा। लेकिन ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा टेस्ट है जो आपका सालों का, महीनों का, 15 दिन का, 20 दिन का ऐसे आपका रिजल्ट बताता है। तो कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल कराना है तो कोलेस्ट्रॉल नहीं कराना है, लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट कराना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है बट ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा हुआ होता है, तो वो आपका जो फैट है वो आपके हार्ट पे आपका इम्पैक्ट डालता है। तो आपको फैट जो आपकी बॉडी के अंदर जमा हो रहा है उसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो शरीर में आपके फैट आपका नहीं जमा होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि जितना भी फैट होता है वो आपको हार्मफुल होता ही होता है। तो अब क्या करें, क्या ना करें? पहली बात तो कि फैट जो होता है वो आपके जितने जंक फूड या फिर मैदा, ऑयल, ऐसी चीज़ें जब हम लोग बहुत ज़्यादा उसका सेवन करने लगते हैं तो उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो इसका पहले तो फर्स्ट बात यही है कि ये बहुत कम खाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हेल्दी डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, है ना।
तो मैं यही चीज़ें सब लोगों को बोलती हूँ कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट करवाने जाएँ तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ना कराएँ, क्योंकि जब तक आप पूरा लिपिड प्रोफाइल नहीं कराएँगे तो आपको सही रिपोर्ट का पता ही नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल ठीक है, नॉर्मल है। आज हमारे साथ यही हुआ कि अभी क्या हुआ था कि हमें एक टेस्ट आया था, उन्होंने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कराया था। बाद में उन्होंने इवनिंग में हमें बोला कि आप हमारा ना ट्राइग्लिसराइड यानी कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल भी कर दीजिए, कि जिससे कि हमें पता लग जाए। तो देखिए वहाँ पे यही चीज़ पकड़ी गई कि कोलेस्ट्रॉल उनका नॉर्मल था और जब उन्होंने ट्राइग्लिसराइड कराया तो वो ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो हम यही बात हमेशा बोलते हैं कि जब भी आपको टेस्ट कराना हो तो कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराएं, जिससे कि आपको सही रिपोर्ट का पता लगे, अपने बॉडी का आप खुद ध्यान रख सकें। कहते हैं ना कि अपने डॉक्टर खुद बने। कैसे बनेंगे आप अपने डॉक्टर? जब आप अपना ध्यान रखेंगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे, तो बिल्कुल सही रहेगा आपका सब कुछ। मेरे पापा एक बात मुझे बोला करते थे कि जब कोई बीमार होता है ना, वो अपनी गलतियों से होता है। तो ये सही बात है कि हम लोग ना अपनी ही गलतियों की वजह से, हम लोगों का खान पीन ऐसा है कि जिसकी वजह से ना हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि कभी भी ना ज़्यादा चीज़ों को, अगर हम लोगों से बाहर का खाना खाते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोगों को मजबूरन खानी पड़ती है बाहर रह कर के। जंक फूड हो गया, या आजकल मैदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो खाए जाते हैं। तो एक काम तो हम कर सकते हैं ना कि नेक्स्ट डे आप इतना अपनी बॉडी में गैप दीजिए, अपनी फास्टिंग को इतना टाइम दीजिए कि आपकी बॉडी में ही वो सब चीज़ें सही होने लग जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों का ध्यान रखना कि जब आप इतनी सारी ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि नेक्स्ट डे आप थोड़ा फास्टिंग रह लेंगे तो कुछ घिसेगा नहीं, ना ही आप बीमार पड़ेंगे, ना ही कुछ होगा। हाँ, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से आपके प्रोसेस जो है ना बॉडी के अंदर ठीक होने लग जाता है। तो ये तो कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने साथ भी यही करती हूँ कि जब भी मैं ऐसे खाना खाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर खा लिया है, किट्टी जैसे हम लोग जाते हैं, किट्टी में जा कर के हम लोग खाना खा लेते हैं, तो मैं दोपहर में जब हम लोग खाते हैं तो रात को हम लोग नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ओवर आप खा लेते हैं कई बार, बहुत ज़्यादा। मैं तो लिमिटेड ही खाती हूँ। मुझे कभी खाने का ना, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी फूडी नहीं हूँ कि मुझे बस हर वक्त खाना मिलता रहे, खाना मिलता रहे। मैं हेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा जाती हूँ। तो मेरा यही रहता है हमेशा कि मैं वेजिटेबल्स खा सकूँ, फ्रूट्स खा सकूँ, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रहता है। तो जब भी कभी खाया भी जाता है तो मैं नेक्स्ट डे बहुत देर तक फास्टिंग रहती हूँ। क्यों रहती हूँ? क्योंकि जिससे कि मेरे प्रोसेस जो है ना ऑटोमेटिकली सब चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप ठीक होने लग जाएँ। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी बॉडी का खुद ध्यान रख सकते हैं, खुद के डॉक्टर बनें, खुद से ध्यान रखें अपना। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी पे और पे बताऊँगी कि कभी किसी को कोई और टेस्ट के बारे में पूछना हो, किसी और मान लो कोई बीमारी ऐसी है कि किसमें क्या टेस्ट कराना होता है, तो आप कमेंट करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कि हाँ, इस बीमारी के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या टेस्ट करवाना चाहिए। कई बार बहुत सारी चीज़ों की हम लोग को नॉलेज नहीं होती है, हम लोग को नहीं पता होता है कि हमें क्या टेस्ट करवाने हैं। हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते ना, कि बहुत सारे टेस्ट नहीं करा सकते, तो वो लोग जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो स्किप कर देते हैं कई बार। तो ऐसे में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है, आप बेझिझक आराम से कमेंट करके आप कभी भी मुझसे कुछ भी टेस्ट कभी भी पूछने हो कि इस प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या टेस्ट करवाना चाहिए, या हमारी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है या फैमिली मेम्बर में किसी को ये बीमारी है, इसके लिए हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए, इसके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी ज़रूर। तो ये चीज़ें ज़रूर अवेयरनेस रखें कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, परमात्मा करे कि कभी कोई बीमार ना पड़े, पर ऐसा होता नहीं है। देखो, कभी ना कभी किसी को कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है, तो ऐसे में हमें भटकना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को ये नहीं मालूम होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना है, तो वो भी आप कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं कि हाँ, मुझे किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसके लिए मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो कमेंट बॉक्स पे मैं ये सब रिप्लाई आपको दूँगी, तो आप कभी भी आराम से पूछ सकते हैं चीज़ें।
और हमेशा अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो इसी के साथ में नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में मिलेंगे हम लोग। और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।